रात के 2:17 बज रहे थे। आरोही अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने ब्लैंक स्टेयर कर रही बैठी थी। कर्सर ब्लिंक कर रहा था, एकदम सीधा, एकदम ठंडा, जैसे उसे चैलेंज कर रहा हो, कुछ लिख के दिखाओ। रूम में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। वो येलो लाइट उसके फेस पे गिर रही थी। आंखों के नीचे हल्की सी डार्कनेस। हाथ कीबोर्ड पे थे लेकिन शब्द सूझ ही नहीं रहे थे। उसने एक बार फिर से बैकस्पेस दबाया। पूरा पैराग्राफ गायब। ये सब ऑलरेडी किसी ने लिख दिया होगा, उसने धीरे से खुद से कहा और चेयर पे पीछे झुक गई। उसके फोन स्क्रीन पे इंस्टाग्राम खुला था। दूसरे क्रिएटर्स के रील्स, लोगों के आइडियाज, उनके कैप्शंस, उनके ख्याल, हर चीज परफेक्ट लग रही थी। और आरोही के अंदर एक अजीब सी गिल्ट उठ रही थी। मैं ओरिजिनल नहीं हूँ। रूम और ज्यादा खामोश हो गया। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे वक्त भी थोड़ा रुक सा गया हो। और उसी खामोशी में एक ख्याल उसके दिमाग के कोने से निकला, या फिर प्रॉब्लम ओरिजिनलिटी नहीं है। अगले दिन सुबह आरोही लाइब्रेरी के कोने में बैठी थी। उसके सामने से एक छोटी सी किताब रखी थी, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। उसने कवर पे उंगली से हल्का सा सर्कल बनाया, जैसे कोई सीक्रेट फील करने की कोशिश कर रही हो। स्टील। उसने हल्की सी हंसी के साथ सोचा, मतलब चोरी करनी है। उसके सामने बैठी नैना, उसकी दोस्त, कॉफी स्टर करते हुए बोली, शायद, पर इलीगल वाली चोरी नहीं। आरोही ने आईब्रोज उठाया। तो नैना ने कॉफी पे सिप लिया और धीरे से कहा, क्रिएटिव लोग कॉपी नहीं करते, वो एब्जॉर्ब करते हैं। उस दिन से आरोही ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था। सिर्फ देखना नहीं, फील करना। जैसे मेट्रो में बैठी हुई एक लड़की का हेयर स्टाइल, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट की ग्राफिटी, एक राइटर का ऑकवर्ड सा सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले वो सिर्फ कंपेयर करती थी, अब वो कनेक्ट करने लगी और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि स्टीलिंग का मतलब क्या है। एक शाम वो अपने नोटबुक के साथ विंडो के पास बैठी थी। बारिश हो रही थी, बूंदे ग्लास पे हल्की हल्की टैप कर रही थी और उसने अपनी डायरी खोली। उसने एक पेज पे लिखा, मैं किन लोगों से इंस्पायर हूँ। पहले तो कुछ नाम लिखने में हेजिटेशन हुई, जैसे कन्फेस कर रही हो कि वो किसी और जैसे बनना चाहती है। लेकिन फिर उसने लिखना स्टार्ट किया। एक पोएट, एक यूट्यूबर, एक फिल्म मेकर, एक रैंडम ब्लॉगर जिसका नाम भी उसे प्रॉपरली याद नहीं था। और उस पल में उससे एक छोटी सी रियलाइजेशन हुई, मैं ऑलरेडी उन सब का मिक्सचर हूँ। उस रात आरोही ने अपनी पहली क्रिएटिव चोरी की। उसने किसी का एग्जैक्ट आइडिया कॉपी नहीं किया, पर उसने 3 अलग क्रिएटर्स के स्टाइल को मिक्स किया और एक छोटा सा पोस्ट लिखा। जब उसने पब्लिश किया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई सीक्रेट शेयर कर दिया हो। और जब पहला लाइक आया, वो बस स्क्रीन को देख के मुस्कुराई। कुछ बड़ा नहीं हुआ था, पर कुछ शिफ्ट जरूर हुआ था। कुछ हफ्तों बाद आरोही एक वर्कशॉप अटेंड कर रही थी। इंस्ट्रक्टर ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, तुम्हारा काम किससे इंस्पायर्ड है? रूम में लोग कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, यूनिक पर्सपेक्टिव, खुद की आवाज, ओरिजिनलिटी। आरोही बिल्कुल चुप थी। फिर उसने धीरे से बोला, मैं सबसे इंस्पायर्ड हूँ। कमरा एक सेकंड के लिए शांत हो गया। इंस्ट्रक्टर ने उसकी तरफ देखा और स्माइल किया। गुड, एटलीस्ट तुम ऑनेस्ट हो। उस दिन आरोही को एक अनकंफर्टेबल सा सच समझ आया, कोई भी 100% ओरिजिनल नहीं होता, और जो लोग क्लेम करते हैं वो शायद बस अपने सोर्सेस हाइड कर रहे होते हैं। टाइम के साथ आरोही ने एक पैटर्न नोटिस किया। जब भी वो किसी पर्सन को ब्लाइंडली कॉपी करती थी, रिजल्ट फेक लगता था, पर जब वो मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करती थी, कुछ नया बन जाता था। जैसे एक रेसिपी, सेम इंग्रेडिएंट्स पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन। एक दिन वो अपने रूम में बैठी थी, पुरानी नोटबुक स्प्रेड की हुई थी। उसने अपने सारे आइडियाज को देखा, रैंडम ख्याल, आधी लिखी हुई कविताएं, वियर्ड एनालॉजीज, और उसे रियलाइज हुआ, मैं काफी टाइम से क्रिएट कर रही थी पर खुद को अलाउ भी नहीं कर रही थी। फिर उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। हर दिन वो किसी एक क्रिएटर का काम देखती और उसमें से एक चीज पिक करती, कभी टोन तो कभी स्ट्रक्चर, कभी एक स्पेसिफिक लाइन का फील, और फिर उसने अपने स्टाइल में ट्विस्ट कर दी। पहले वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, जैसे किसी और की जैकेट पहन ली हो, पर धीरे धीरे वो जैकेट उसके बॉडी से हिसाब से फिट होने लगी। एक बार उसने नैना से कहा, मुझे लगता है मैं अब चोरी करने में कंफर्टेबल हो गई हूँ। नैना हंसी, वेलकम टू क्रिएटिविटी। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं हुई।
एक दिन आरोही को एक कमेंट आया, उसका थोड़ा दिल टूट गया। पुराने डर वापस आ गए, शायद मैं फेक हूँ। उसने उस रात कुछ भी पोस्ट नहीं किया। लैपटॉप बंद करके वो बेड पे लेट गई, सीलिंग को देखते हुए। फैन अब भी वही धीरे धीरे घूम रहा था, पर उसके अंदर एक स्टॉर्म चल रहा था। अगली सुबह वो फिर से उस किताब के पास गई और उसने एक लाइन अंडरलाइन की, नथिंग इज कम्प्लीटली ओरिजिनल। कुछ भी कम्प्लीटली ओरिजिनल नहीं है। उसने उस लाइन को बार बार पढ़ा, जैसे खुद को कन्विंस कर रही हो। और फिर उसने एक और चीज रियलाइज की, लोगों का काम सिमिलर लगना नॉर्मल है, पर मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ मेरा है। उस दिन आरोही ने एक अलग तरीके से लिखा। इस बार उसने कॉन्शियसली ट्राई नहीं किया यूनिक होने का, उसने बस अपने थॉट्स को फ्लो होने दिया। जो उसने देखा, जो उसने फील किया, जो उसने बोरो किया, सब एक साथ आ गया। और जब उसने पोस्ट पब्लिश किया, कुछ अलग ही महसूस हुआ, जैसे उसने अपनी आवाज थोड़ी सी सुन ली हो। समय के साथ आरोही के अंदर एक साइलेंट सा फ्रेमवर्क बिल्ड हो गया। बिना उसे फॉर्मली लिखे, बिना किसी के लेक्चर के, बस एक्सपीरियंस के थ्रू उसे पता चल गया कि अगर तुम क्रिएट करना चाहते हो तो पहले उसे कंज्यूम करना पड़ेगा, पर ब्लाइंडली नहीं, इंटेंशनली। उसे समझ आ गया था कि अगर ग्रो करना चाहते हो तो कंपैरिजन से एस्केप नहीं कर सकते, पर उसे फ्यूल बना सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि स्टीलिंग एक आर्ट है, जिसमें तुम कॉपी नहीं करते, तुम ट्रांसफॉर्म करते हो। एक शाम वो वही विंडो के पास बैठी थी। बारिश फिर से हो रही थी, पर इस बार उसका नोटबुक ब्लैंक नहीं था। पेजेस भर चुके थे, रैंडम आइडियाज, क्रॉस्ड लाइंस, मेसी थॉट्स, पर सब उसके थे। उसने पेन को एक टेबल पे रखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सोचा, शायद मैं ओरिजिनल बनने के रेस में गलत डायरेक्शन में भाग रही थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया, तुम्हारा कंटेंट इतना रियल क्यों लगता है? आरोही ने स्क्रीन को देखा और उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने रिप्लाई टाइप नहीं किया, बस फोन साइड में रख दिया। कमरे में वही लैम्प जल रहा था, वही फैन घूम रहा था, पर आरोही बदल चुकी थी। अब वो ब्लैंक पेज से डर नहीं रही थी। उससे पता था अगर कुछ नहीं लिखा जा रहा तो शायद उसे और देखना है, और महसूस करना है, और स्टील करना है। और शायद तुम भी कभी उसी कर्सर को देखते हुए फ्रीज हो जाते हो, सोचते हो कि सब कुछ ऑलरेडी बन चुका है, कि तुम्हारे पास कुछ नया नहीं है देने के लिए। पर क्या पता तुम्हारा काम नया होने के लिए नहीं बना हो, बल्कि तुम्हारा होने के लिए बना हो। और अगर तुम सच में ध्यान से देखो तो क्या हम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा स्टील नहीं कर रहे, हर दिन हर जगह से? ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमेशा एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।